आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाहर हूँ दोस्तों मैं थोड़ा सा। तो पाकिस्तान का जो डेप्यूटी लीडर है, यस, क्योंकि पाकिस्तान में ही लश्कर तैयबा है, और लश्कर तैयबा का जो डेप्यूटी लीडर है अब्दुल रहमान मक्की, उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है यूनाइटेड नेशंस ने। दोस्तों ये भारत की एक बहुत बड़ी जीत है। यूनाइटेड नेशंस ने बोला है कि बेटा तुम ग्लोबल टेररिस्ट हो, और अब तुम्हारे जितने भी एसेट्स हैं उनको फ्रीज किया जाएगा। तुम कहीं पे भी ट्रैवल नहीं कर पाओगे, और जो भी आर्म्स है तुम्हारे पास सब बंद किए जाएंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267, अल कायदा सैंक्शंस कमिटी रेजोल्यूशन ही अल कायदा की सैंक्शन कमिटी है। 68 साल का है मक्की, और बेसिकली ब्रदर इन लॉ है हाफिज सईद का। ठीक है, अब चाइना ने क्या किया? अगेन ये जॉइंट प्रपोजल था भारत और अमेरिका का कि इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाए। चाइना ने विड्रॉ कर लिया एज यूजुअल। मक्की और ये जो लश्कर तैयबा ऑपरेटिव है, फंड्स उठाते हैं। ये जो भी आतंकी गतिविधियां हैं उसके लिए फंड्स उठाते हैं, रिक्रूट करते हैं। ये बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए, फिदाइन अटैक करने के लिए, यूथ को रेडिकलाइज करते हैं, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे उनका ब्रेन वॉश करते हैं, जिससे युवा जितना ज्यादा हो सके हिंसा फैलाए, और भारत में अटैक्स करते हैं। ये पूरी प्लानिंग यहीं से ही होती है, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में। ये सैंक्शंस कमेटी ने बोला है। तो जो अटैक्स इन जम्मू एंड कश्मीर, ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि फाइनली यूनाइटेड नेशंस ने भी मान लिया है कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है पाकिस्तान, भारत जो इतने समय से कह रहा है वो सही है। अब हम सबको पता है कि कहां इसका जन्म हुआ, हम सबको नहीं पता है वैसे। बहावलपुर, पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, वहां पे इसका जन्म हुआ। और हेड है ये। आपको बता दूं कि जो फॉरेन रिलेशन है भैया, इनका भी आपको क्या लगता है, जितने भी आतंकी संगठन है प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कंपनी की तरह काम करते हैं। तो फॉरेन रिलेशंस का ये हेड है, और मेंबर है जो गवर्निंग बॉडी है, जिसको शुरा बोला जाता है। शुरा बेसिकली गवर्निंग बॉडी होती है। तो यूएनएससी 1267 सैंक्शंस कमेटी ने यही बोला है कि भाई इट इज वांटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। क्या बात है। और आईसिल के साथ इसका एसोसिएशन है, अल कायदा के साथ इसका एसोसिएशन है, फाइनेंस करवाता है, प्लानिंग फैसिलिटेट करता है, प्रिपेयर करता है, सारे एक्ट्स एक्टिविटीज जो कि एक देश को खत्म करते हैं, और रिक्रूट करता है, सब कुछ ये करता है। ये हिसाब किताब है। 15 मई 2019 पाकिस्तान ने इसको अरेस्ट किया था, और तब से ये हाउस अरेस्ट में ही है लाहौर में। 2020 में पाकिस्तान कोर्ट ने मक्की को कॉन्विक्ट किया था कि तुम टेरर फाइनेंसिंग में दोषी पाए गए हो, और इसको सजा दी गई थी। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में जो सजा है ना, वो खाली नाम मात्र की मिलती है, उसमें कोई सजा वजा कुछ नहीं है। क्योंकि यहां पे होता क्या है कि जो भी आतंकवादी हैं वो आराम से बाहर जा सकते हैं, जेल नहीं होती है, वो उनका अय्याशी का अड्डा होता है, जो चाहिए उनको मिलता है। वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि हम सबको पता है कि अभी जो पाकिस्तान है, ठीक है, वो ग्रे लिस्ट में आता जाता रहता है। तो अमेरिका को खुश करने के लिए, यूरोप को दिखाने के लिए, यूनाइटेड नेशंस को दिखाने के लिए कि हाँ देखो हमने आतंकियों के ऊपर कार्रवाई की, बट ऐसा है नहीं। चाइना जो कि ऑल वेदर फ्रेंड है इस्लामाबाद, उसने लगातार इन चीजों को ब्लॉक किया है। लगातार देखिए, चाइना पाकिस्तान से बड़ा आतंकी देश है, आपको बता दूं। उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि ये सारी आतंकी गतिविधियों को जो भी पाकिस्तान करता है उसको सपोर्ट करता है। पाकिस्तान की बैंड बजी हुई है। हेल्थ क्राइसिस पाकिस्तान में चरम पर है, इकोनॉमिक क्राइसिस आप देख ही रहे हैं, बट फिर भी आतंकियों को वो खुला छोड़ेगा। ये हिसाब किताब है। पिछले साल जून में चाइना लास्ट मोमेंट पे, अगेन भारत और अमेरिका का जॉइंट प्रपोजल था ताकि मक्की को इस लिस्ट में डाला जा सके, बट लास्ट मोमेंट पे चाइना विड्रॉ कर गया। ये हिसाब किताब है। सैंक्शंस कमेटी ने ही बोला है कि मक्की जो है उसने लीडरशिप ली है एलईटी की, जेयूडी की, और बहुत सारे अटैक्स में इन्वॉल्व रहा है। जो रेड फोर्ट अटैक हुआ था, लाल किले पे जो अटैक हुआ था, जिसमें 6 लश्कर तैयबा के आतंकी जो हैं 22 दिसंबर 2000 में जो अटैक हुआ था, एकदम घुस गए थे और एकदम से फायर ओपन कर दी थी, उसमें ये दोषी पाया गया है। इसका पूरा हाथ है, प्लानिंग इसी ने की थी। रामपुर अटैक, जिसमें 5 लश्कर तैयबा आतंकी जो हैं सीआरपीएफ के जवानों पे 1 जनवरी 2008 में अटैक किया था, जिसमें एक रिक्शा पुलर की जान गई थी, उसमें पूरी प्लानिंग की है।
26/11 मुंबई टेरर अटैक्स में भी ये दोषी पाया गया है। 10 लश्कर तैयबा आतंकी थे ना, और अरेबियन सी के से होते हुए पूरा ये मुंबई आए थे। प्री डिसाइडेड टारगेट था। सिर्फ अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा जा चुका था, बाकी सब को मार दिया गया था। उसके बाद 13 दिसंबर 2018 में जो करण नगर में श्रीनगर पे अटैक हुआ था, फिदाइन, एक सुसाइड अटैक था ये, जो कि सीआरपीएफ के बटालियन पे किया गया था ये अटैक। उसमें एक सीआरपीएफ ट्रूपर की जान गई थी, शहीद हुआ था वो, और एक पुलिसमैन घायल हुआ था, उसमें भी ये दोषी पाया गया है। बारामूला में जो 30 मई 2018 को अटैक हुआ था खानपुरा में, जिसमें 3 सिविलियंस को गोली मार दी गई थी लश्कर तैयबा के मिलिटेंट्स ने, उसमें भी ये दोषी पाया गया था। और उसमें आपको बता दूं कि जो सीनियर जर्नलिस्ट और एडिटर इन चीफ थे राइजिंग कश्मीर, शुजात बुखारी, और उनके 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, उनको गोली मारी गई थी, ये कमेटी ने बोला है। बांदीपुरा, गुरेज बांदीपुरा में जो अटैक हुआ था 7 अगस्त 2018 में, जिसमें 4 आर्मी सोल्जर्स इंक्लूडिंग मेजर शहीद हुए थे। अब इसमें आपको बता दूं कि इन्फिल्ट्रेट करना चाह रहे थे, लेकिन मार दिया था, पकड़ के मारा था यहां पे आतंकियों को। बट इसमें जो हमारे जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। नवंबर 2010 में अमेरिकन डिपार्टमेंट ने मक्की को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट का खिताब दिया है। ये हिसाब किताब है। तो इसमें प्रॉपर्टी सब कुछ इसका सीज किया गया है। तो बहुत भयानक आतंकी है ये, है ना। तो अमेरिका का जो डिपार्टमेंट है स्टेट रिवॉर्ड्स, उसमें $2 मिलियन का रिवॉर्ड रखा है इसके ऊपर। ये अच्छी बात है, भारत की बहुत बड़ी जीत है। और फाइनली यूनाइटेड नेशंस ने भी ये मान लिया है कि हाँ भाई, आतंकी तो ये अव्वल दर्जे का है। अच्छा है, इसको तो फांसी से क्या कम होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए। बट अभी तो ये हाउस अरेस्ट में, और पाकिस्तान ये करेगा नहीं करेगा, इसमें कुछ कह नहीं सकते। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।